Hello, very good morning to one and all, my dear student. Student, now today we are going to start chapter number 9 of your science syllabus, that is force and law of motion. This is the first video for this chapter. So first of all, we have discussed what is the content of this chapter. So student, in this chapter we have learned about following contents. First one is force and its types, ki how many types of force. सेकेंड वन इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स मोशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन न्यूटन्स ने दिए थे, देयर आर 3 रूल्स और लॉ फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक इज इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एट्थ वन इज मोमेंटम की स्टूडेंट व्हाट इज द मोमेंटम. नाइन्थ वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है. 10th one is law of conservation of mass and momentum, and 11th one is mathematical expression of conservation of momentum or mass, and 12th one is numerical questions based on first, second and third law and mathematical expression. So student, we will start first topic, that is force. So student, what do you mean by force? The external effect acting by an object is called force. जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं. इट इज़ अ पुश और पुल विच आइदर अबाउट द चेंजेस एंड ट्राई टू चेंज इन अ पोजिशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होना, उसकी पोजीशन चेंज होना, उसका डायरेक्शन चेंज होना, उसकी वेलोसिटी चेंज होना, उसका शेप एंड साइज चेंज होना ड्यू टू सम स्पेशल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स. सो स्टूडेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम इनटू ए, वेयर एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड ए फॉर एक्सीलरेशन. So that's why F equal to m into a. This is the first formula for numerical questions. The SI unit of force is Newton and kilogram into meter per second square. So student, this is the most IMP MCQ question. What is the SI unit of force? That is Newtons, kilogram into meter per second square. Now we will discuss types of force. So student, force may be 2 types, that is our balanced force and unbalanced force. So student, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बैलेंस फोर्स, दैट मीन्स कि जब दोनों साइड जो फोर्स होगा वो एक्चुअल होगा. ओके, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, बट दोनों का जो न्यूटन्स फोर्स है, दैट मीन्स जो न्यूटन्स का वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू वो सेम होना चाहिए. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्स? सो listen carefully. When the resultant of all the forces acting on the body is 0. जब बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हों और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर 0 आता है, सो दिस फोर्स इज नोन एज एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए 2 पर्सन है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है. द फोर्स एक्सर्ट बाय ईच पर्सन इज इक्वल, बट दे आर पुशिंग इज अपोजिट डायरेक्शन. इन दिस केस resultant force is 0, so that's called balance force. Plus 10 and minus 10. Minus 10 क्यों? Because it is opposite direction, so 10 minus 10 that is 0. That means कि balance force का जो resultant force होता है वो 0 आता है. Second one is unbalanced force. So when the resultant of all the forces acting on the body is not equal to 0. That means किसी भी बॉडी पर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अगर उसका बैलेंस जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं आता है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो फोर्स लगाया जा रहा है वो अनबैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पर्सन है जो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर सामने अगेंस्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा पर्सन है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है. दैट मीन्स कि जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस है क्योंकि वैल्यू चेंजेस है. सो दैट्स वाई दैट्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. ओके, एंड डिफरेंट न्यूटन्स का जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और रिजल्टेंट फोर्स 0 ना आकर कुछ और वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स कि वो अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी का फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट टाइम पी टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट, जो सर आइजैक न्यूटन्स थे उन्होंने प्रोवाइड 3 लॉ फॉर मोशन, दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं. सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज मोमेंटम लॉ,
and third law of motion, action opposite reaction. So these are the three most important law for motion. So we will discuss first law of motion. Newton's first law of motion is state that a body continues to its state of rest or of uniform motion in a straight line unless applied the external force on it. कि दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट कंडीशन पे है तो रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए. सो this law is known as first law of motion, and this is also known as rest of inertia and rest of motion and rest of direction, because it is also known as inertia law of motion. Now we will discuss what is inertia. Okay, so it is the ability, tendency of an object to oppose or to resist position change in the state of uniform motion is called inertia. दैट मीन्स कि इनर्शिया एक ऐसे एबिलिटी होती है, ऐसा टेंडेंसी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस होने लगते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में वर्क कर रहा है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में वर्क कर रहा हो. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, second one is inertia of motion, and third one is inertia of direction. So we will discuss in detail next slide. So first topic is inertia of rest. Rest means आप जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेट जो कंडीशन है उसकी वो रेस्ट पोजीशन पे, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली मूविंग फॉरवर्ड देन द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड. दैट मीन्स जब हम कभी किसी बस में बैठे हुए होते हैं और वो बस अचानक से स्टार्ट होती है तो हम अपना जो हमारा बॉडी है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, फॉल मीन्स गिर जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है. सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब किसी रुका हुआ ऑब्जेक्ट या रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जब किसी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कंडीशन में मूव कर रहा है कंडीशन में, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट में, सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली. जब हम किसी बाइक से ड्राइव कर रहे हैं, हम अगर अचानक से ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है. तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज मोशन कंडीशन में कुछ चेंजेस हो रहा है. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, when fast moving bus negotiate a curve on the road, passenger fall towards the center of curve road. That means कि आप अगर कभी बस में आपने सफ़र किया होगा तो आप देख सकते हैं जब कोई बस जब मोड़ आता है, दैट मीन्स कर्व रोड आता है, तो वो बस जैसी झुकती है आपका बॉडी भी उसी कर्व का डायरेक्शन लेके झुक जाती है, मुड़ जाती है. सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Next topic is mass. Mass is a dimensionless quantity representing the amount of matter in a particle or object. किसी भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के अंदर जो एक अमाउंट होता है मैटर का, इट इज कॉल्ड मास. एंड मास के पास कोई डायमेंशंस नहीं होती है. ओके, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. Next topic is second law of motion. It is very much important for exam point of view. The second law of motion is proposed by Sir Isaac Newton. This law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. That means कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो उसका मोमेंटम है उसमें जो उसके रेट में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फोर्स एंड उसका जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो उसके मोमेंटम में भी चेंज होंगे. दिस लॉ स्टेट दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोडक्शन इन द बॉडी, कि फोर्स इक्वल टू m इंटू ए. दैट मीन्स F इक्वल टू फोर्स, m इक्वल टू मास एंड a फॉर एक्सेलरेशन. कि मीन्स किसी मोमेंटम में चेंज होना वो किसके बराबर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बराबर होगा. Student, mathematical expression for second law of motion.
So student, let's see. Let mass of object small m, initial velocity small u, and final velocity small v, and momentum p. So according to the definition of momentum equal to mass into velocity. So student, p equal to m into v. So del p, that means momentum में जो change हो रहा है, because this is the second law. Del p equal to final momentum minus initial momentum. So del p equal to final momentum, that means final velocity v है, मास तो m है दोनों की कंडीशन में, तो एम बी माइनस एम यू. सो डेल पी इक्वल टू एम हमने कॉमन ले लिया है, तो v माइनस यू, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डेल पी इक्वल टू एम इंटू ए, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी. देन आप ए का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हैं. सो डेल पी इक्वल टू एम इंटू ए, दैट मीन्स कि जो डेल पी है वो उसके फोर्स के बराबर होता है. यही आपका सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशंस बोल सकता है. ओके, सो एफ इक्वल टू डेल पी, दैट मीन्स जितना आप फोर्स अप्लाइड करेंगे उसमें मोमेंटम में उतना चेंजेस आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी फिनिश, एंड next video we will discuss third law of motions. Okay, and thank you so much.